डायनासोर शब्द का अर्थ होता है भयानक छिपकली। ये विशाल और विविध जीव करोड़ों साल पहले धरती पर राज करते थे। लगभग 24 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल से लेकर 6.6 करोड़ साल पहले हुए क्रीटेशियस पैलोजीन विलुप्तीकरण तक ये धरती पर पाए जाते थे। डायनासोरों के जीवाश्म हमें उनके अद्भुत आकार, विविधता और जीवन शैली के बारे में जानकारी देते हैं। डायनासोरों का उदय और विविधीकरण। ट्रायसिक काल में स्तनपायी पूर्वजों के साथ ही डायनासोर भी छोटे आकार के जीवों के रूप में विकसित हुए। जुरासिक काल में डायनासोरों का बढ़ा विकास हुआ। इस काल में विशाल शाकाहारी सौरोपोड जैसे ब्रैकियोसॉरस, लंबी गर्दन वाले डिप्लोडोक्स और भारी भरकम स्टेगोसॉरस पाए जाते थे। मांसाहारी डायनासोर भी इस दौरान विविधतापूर्ण बने। भयंकर एलोसॉरस और तेज दौड़ने वाले कोएलोफाइसिस जैसे शिकारी डायनासोर इसी काल के हैं। क्रीटेशियस काल में भी डायनासोरों का विकास जारी रहा। इस काल में सबसे बड़े मांसाहारी टेरानोसॉर रेक्स का अस्तित्व हुआ। साथ ही ट्रिकेराटॉप्स जैसे सींगधारी, शाकाहारी और बत्तखनुमा चोंच वाले हड्रोसॉर भी इसी काल के हैं। इनको मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है। सॉरिशियन, इनके कूल्हे की हड्डियां पंजे के आकार की होती थीं। इस वर्ग में अधिकतर मांसाहारी डायनासोर आते हैं, जैसे टेरानोसॉर रेक्स, एलोसॉरस और स्पिनोसॉरस। कुछ सॉरिशियन शाकाहारी भी थे, जैसे हर्बीवोरस थेरोपोड्स और नर्निथिशियन। इनके कूल्हे की हड्डियां पक्षियों से मिलती जुलती होती थीं। अधिकतर शाकाहारी डायनासोर इसी वर्ग के थे, जैसे ट्राइसेराटॉप्स, स्टेगोसॉरस, इगुआनोडॉन और ब्रैकियोसॉरस। डायनासोरों के आकार में भी बहुत विविधता थी। कुछ डायनासोर मुर्गी के आकार के होते थे, जबकि कुछ सौरोपोड इतने विशाल थे कि उनकी लंबाई 40 मीटर से भी ज्यादा हो सकती थी। विलुप्तीकरण का रहस्य लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से धूल का इतना बड़ा गुब्बार उठा था कि सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। इससे पौधों का प्रकाश संश्लेषण रुक गया, जिसके कारण शाकाहारी डायनासोरों के लिए भोजन मिलना मुश्किल हो गया। शाकाहारी डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद मांसाहारी डायनासोर भी उनके भोजन की कमी के कारण विलुप्त हो गए।